29 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था वो हमारे पास आ चुके हैं, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये जो है हम प्रोफेशनल पार्ट को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर इसमें 1 से लेके 20 तक इंग्लिश का पार्ट था वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम प्रोफेशनल पार्ट को जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं 21 में हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था व्हाट वाज लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान एज पर द 2023 एस्टीमेट। वी हैव फोर ऑप्शन 62%, 75%, 50%, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 62%। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव SNC सिंगल नेशनल करिकुलम इन पाकिस्तान। We have four options: promote vocational training, reducing educational disparities. Option C, increasing foreign aid for education. None of these. यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, reducing educational disparities. Question number 23. Which organization oversees curriculum development in Pakistan? Option A, Pakistan Education Commission, Ministry of Federal Education or Professional Training, National Curriculum Council, and none of these. यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेशनल करिकुलम काउंसिल इसको जो है कहा जाता है। Question number 24. Which sector has the largest share of educational institution in Pakistan? We have four options: public, private, non-governmental organization, and none of these. यहाँ पे जो की के मुताबिक जो आंसर अगर देखा जाए तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि पब्लिक सेक्टर से। और दूसरा जो है नेट पे अगर आप सर्च करेंगे और अगर आप देखें जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पे देखिए पब्लिक से ज़्यादा जो है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल से ज़्यादा है। तो की के हिसाब से अगर देखें तो उसमें जो है पब्लिक सेक्टर ज़्यादा जो है लार्जेस्ट शेयर करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान में। Question number 25. What is the medium of instruction is most public school in Pakistan? We have four options: Urdu, English, regional language, and none of these. यहाँ पे राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए, उर्दू मीडियम के जो है यहाँ पे ज़्यादातर स्कूल्स पाकिस्तान में है। Question number 26. Which province has the highest literacy rate in Pakistan? We have four options: Punjab, सिंध, KPK एंड नन ऑफ दीज। यहाँ पर राइट आंसर है वो है पंजाब। पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है और इसके अलावा भी जो है वहाँ पे लिटरेसी जो रेट है पूरे पाकिस्तान में वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अच्छा, लिटरेसी रेट के हिसाब से आप देखें जिस टाइम आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये परमानेंट नहीं होगा, हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद ये चेंज होगा, दूसरे प्रोविंस में जो है इसका लिटरेसी रेट ऊपर जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 27, वो है व्हाट इज़ द मेजर क्रिटिक ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। ऑप्शन ए में है लेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन बी में है इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज एंड अंडर फंडिंग, ऑप्शन सी लेक ऑफ फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है, वो है इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज एंड अंडर फंडिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए है कंडक्टिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी मैनेजिंग रिसोर्स टू अचीव एजुकेशन, ऑप्शन सी बिल्डिंग ऑफ न्यू स्कूल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर यहाँ पे बनता है वो है ऑप्शन बी, मैनेजिंग रिसोर्स टू अचीव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 29 है विच फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व सेटिंग गोल एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन बी सुपरवाइजिंग, ऑप्शन सी प्लानिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट डज इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप इन स्कूल एम्फेसाइज। ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ऑप्शन बी इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन सी डिसिप्लिनरी एक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस।
क्वेश्चन नंबर 31 है विच कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द डेलीगेशन ऑफ टास्क विद इन अ स्कूल. ऑप्शन ए सुपरविजन, ऑप्शन बी लीडरशिप, ऑप्शन सी मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है, मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव स्कूल सुपरविजन. ऑप्शन ए पेनलाइजिंग पुअर परफॉर्मेंस टीचर, ऑप्शन बी एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी एवर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. और भी अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. Question number 33, which leadership theory is most aligned with the adaptability and situational demand? Option A, transformation leadership, situation leadership, servant leadership, and none of these. यहाँ पे right answer option B है, situational leadership. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इन स्कूल. एडमिनिस्ट्रेशन इज स्ट्रेटेजिक, मैनेजमेंट इज ऑपरेशनल. एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑपरेशनल, मैनेजमेंट इज स्ट्रेटेजिक. ऑप्शन सी में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर द सेम, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन इज स्ट्रेटेजिक एंड मैनेजमेंट इज ऑपरेशनल. Question number 35 है what does strategic planning in education focus on? Option A, long term goal and vision, option D, dare to administrative task, option C, scheduling school event, option D, none of these. right answer यहाँ पे बनता है वो है option A, long term goal and vision. अगला क्वेश्चन 36 हमारे पास है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क टू इंडिविजुअल. Unity to direction, division of labor, equality and none of these. राइट आंसर यहाँ पे है वो है ऑप्शन बी, डिवीजन ऑफ लेबर. क्वेश्चन नंबर 37 है विच थ्योरी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल. ऑप्शन ए, गोल सेटिंग थ्योरी, ऑप्शन बी theory X and theory Y, option C system theory and option D none of these. राइट आंसर यहाँ पे बनता है वो है ऑप्शन ए, गोल सेटिंग थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट डज फाइनेंशियल प्लानिंग इन एजुकेशन प्राइमरी फोकस ऑन. ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग ट्यूशन फी, ऑप्शन बी, एलोकेटिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्स इफेक्टिवली, ऑप्शन सी, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज. यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एलोकेटिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्स इफेक्टिवली. क्वेश्चन नंबर 39 है विच प्लानिंग मॉड्यूल फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थ्रू फिक्स मेजरेबल स्टेप. ऑप्शन ए, इंक्रीमेंटल प्लानिंग, ऑप्शन बी, लॉजिकल फ्रेमवर्क, लॉन्ग फ्रेम अप्रोच, ऑप्शन सी, comprehensive planning, option D, none of these. right answer है option B, logical framework, long frame approach. Question number 40 है which international organization support educational development globally. option A, UNESCO, option B, WHO, option C, IMF and option D none of these. right answer हमारे पास है वो है option A, UNESCO, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 41 है विच स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग सडन इंक्रीज इन स्टूडेंट इनरोलमेंट. ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑप्शन बी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन सी, कंटीजेंसी प्लानिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंटीजेंसी प्लानिंग. क्वेश्चन नंबर 42 है विच लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. ऑप्शन ए, बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी, ह्यूमनिज्म, ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. राइट आंसर यहाँ पे बनता है वो है ऑप्शन ए, बिहेवियरिज्म. क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट डज Vygotsky theory emphasize in learning. option A, genetic factor, option B, social interaction, option C, individual testing and option D none of these. right answer यहाँ पे बनता है वो है option B, social interaction. Question number 44 which psychologist proposed the concept of zone of proximal development. option A, low
विगोट्स्की, ऑप्शन बी एरिक एरिक्सन, ऑप्शन सी BF स्कैनर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी BF स्कैनर। Question number 45. Operant conditional is the most closely associated with which psychologist? Option A Albert Bandura, option B BF Skinner, option C Carl Rogers and option D none of these। यहाँ पे right answer है वो है option B BF Skinner। Question number 46 है which type of memory is responsible for holding information temporary? Option A sensory memory, option B long term memory, option C working memory and option D none of these। right answer यहाँ पे है वो है option C working memory। Question number 47. What does Bandura's concept of self-efficiency primary refer to? Option A belief in one's ability to succeed in specific task, option B general intelligence level, option C physical endurance and option D none of these। right answer है वो है option A belief in one's ability to succeed in specific task। Question number 48 है which of the following describe the intrinsic motivation? Option A performing a task for reward, option B performing a task due to internal satisfaction, option C avoiding punishment by completing task, option D none of these। right answer यहाँ पे है वो है option B performing a task due to the internal satisfaction। Question number 49 है which assessment method is used to evaluate a student performance at the end of the unit of a term? ऑप्शन ए है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन बी समेटिव असेसमेंट, ऑप्शन सी नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर यहाँ पे है वो है ऑप्शन बी समेटिव असेसमेंट। Question number 50 है what type of assessment focus on ongoing feedback to improve learning? Option A formative assessment, option B summative assessment and option D non-reference assessment, option D none of these। right answer है वो है option A formative assessment। 50 MCQs यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे 100 तक आपसे हम डिस्कस करेंगे।